जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। दोस्तों बात करेंगे एनएससी के आईपीओ के बारे में। एनएससी का आईपीओ का डीआरएसपी कब दाखिल होगा, रजिस्टिंग डेट, प्राइस, कई सारे अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं और देखेंगे कि डीआरएसपी कब दाखिल होगा। एक बयान निकल के सामने आ रहा है, एक कह लीजिए इंटरव्यू दिया है इनके कुछ मैनेजमेंट के लोग ने, और उसी पे यहाँ पे जो है सीईओ जो हैं, इनके सीईओ ने बताया कि एक्सचेंज को अपना आईपीओ कहीं और लिस्ट करना होगा। हालांकि ये तो रूल हम लोग जानते ही हैं, मैं आप लोगों को कई बार बताया भी हूँ, लेकिन फिर भी कई सारे बयान इनके तरफ से निकल के सामने आ रहे हैं। आज है 28 फरवरी 2026, आज की ये खबर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब जब भी एनएससी के आईपीओ से रिलेटेड खबर आती है तो बीएससी पे सीधा सीधा इसका जो है असर पड़ता हुआ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो कल बीएससी हो सकता है कि फोकस में रहे, ठीक है ना, क्योंकि उसी एक्सचेंज पे यह जो है शेयर लिस्ट होगा। लंबा चौड़ा यहाँ पे जो है इंटरव्यू आया है। हेडलाइन तो वही बनाई गई है कि अपने एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हो सकते, जैसे कि बीएससी पे थोड़े लिस्ट है, वो तो एनएससी पे ही लिस्ट है। तो जब बीएससी एनएससी पे लिस्ट है तो एनएससी बीएससी पे लिस्ट होगा, या एक एमएससीआई करके एक और इंडेक्स आ रहा है तो हो सकता है उस पे लिस्ट हो। देखते हैं किस पे लिस्ट होगा, होगा तो मतलब मान के चलिए बीएससी पे ही। कुछ इनके सीईओ आशीष चौहान करके हैं, उन्होंने बताया कि भारतीय नियमों के कारण जो है कंपनी स्वयं पे सूचीबद्ध नहीं हो सकती है, तो इसलिए कहीं और ही उसको सूचीबद्ध करना पड़ेगा। टोटल ऑफर फॉर सेल रहेगा, कोई भी नया इक्विटी शेयर कंपनी जारी नहीं करने वाली है, ये उन्होंने यहाँ पे कहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। चौहान ने बताया कि भारत का नियम है और इस नियम का इन्हों को भी फॉलो करना पड़ेगा, पालन करना होगा, और कहीं और जो है सूचीबद्ध होना पड़ेगा इस पे, ठीक है ना। सारा का सारा जो है वहीं आईपीओ में जो है पेशकश जो रहेगा ऑफर फॉर सेल का रहेगा। एक्सचेंज मतलब कह लीजिए कि सेबी के तरफ से कह लीजिए जो भी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद जो है इससे जो है लंबे समय से प्रारंभिक पेशकश का जो इंतजार था, तो उसके लिए डीआरएसपी कंपनी दाखिल करेगी। कंपनी ने कहा कि एक्सचेंज को अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट मतलब डीआरएसपी तैयार करने और दाखिल करने में कुछ समय लगेंगे, जिसके बाद सेबी जो है दस्तावेज की समीक्षा करेगा और आगे की मंजूरी प्रदान करेगा। तो अभी कुछ महीने का टाइम इनके मतलब इनके सीईओ के तरफ से बताया जा रहा है कि कुछ टाइम लगेगा, और वो किस चीज़ के लिए, डीआरएसपी तैयार करने में, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा जो है पेपर जो है बनाना पड़ता है सब कुछ देख के, तो इसकी वजह से थोड़ी सी यहाँ पे टाइम लगने वाला है, जो देख सकते हो। ऑफर फॉर सेल रहेगा, कई जगह पे ये चीज़ें लिखी गई हैं। हम धन जुटाने वाले नहीं हैं, मतलब नए शेयर जारी कंपनी नहीं करेगी, सीधा सीधा कंपनी कह रही है कि ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे कंपनी कह रही है कि हम क्या करेंगे कि अपने जो भी शेयर होल्डर हैं उनसे पूछेंगे कौन कौन इस आईपीओ में अपना शेयर बेचना चाहता है। हम सेबी के पास जाएंगे और कहेंगे कि ये लोग अपना शेयर बेचने वाले हैं। मतलब सबसे पहले कंपनी आमंत्रित करेगी कि भाई एनएससी का आईपीओ आ रहा है, कौन कौन इस आईपीओ में पैसा मतलब शेयर अपने बेचने वाले हैं जो पहले से शेयर धारक हैं, क्योंकि कम शेयर धारक नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो 1,95,000 शेयर धारक टोटल हैं। इनसे सबसे पूछा जाएगा कि कौन कौन जो है आप जो है आईपीओ में ऑफर फॉर सेल में अपना शेयर सेल करने वाले हो, क्योंकि वो भी तो प्रमोटर ही है ना। तो जब बहुत सारे लोग जो भी अपना जवाब दे देंगे, कंपनी को बता देंगे, तो कंपनी देख लेगी कि हाँ एक इतना इक्विटी शेयर आ रहा है ऑफर फॉर सेल में, तो फिर वो कंपनी जो है बताएगी कि हाँ हम इतना शेयर जो है ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचने वाले हैं। फिर उसके हिसाब से प्राइस वाइज जो भी मार्केट कैप है वो तय होगा, आगे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। इस तरीके से तो समझ लीजिएगा। तो ये भी एक आगे का प्रोसेस रहेगा, बताया जा रहा है, ठीक है ना। मूल्यांकन कहीं कहीं 50 अरब डॉलर आंका जा रहा है, कहीं कुछ कुछ, तो ये करें, इस पे अभी बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है अपडेट निकल के सामने आ रहा है। इनका आईपीओ लाने का मेन उद्देश्य वही है कि शेयरधारकों में, मौजूदा शेयरधारकों में तरलता प्रदान करना, मतलब बहुत सारे लोगों को निकलना और बहुत सारे लोग एंटर हों, इस तरीके से इनका जो है यहाँ पे व्यू बताया जा रहा है। बहुत सारे एक्सचेंज अपने ही सेम एक्सचेंज पे लिस्ट हैं, जैसे न्यूयॉर्क का इस एक्सचेंज एक बताया जा रहा है, एक ICE करके जो है एक्सचेंज है वो खुद पे लिस्ट है। लेकिन भारत में ऐसा जो है कोई रूल रेगुलेशन यहाँ पे है नहीं कि नहीं खुद पे ही खुद लिस्ट हो जाओ, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे अपडेट हैं, आप लोग देख सकते हो। कंपनी की लागत बहुत जगह पे जब आईपीओ लाते हैं तो ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन भारत में बहुत कम पैसा लगता है आईपीओ लाने में, मतलब जो खर्च होता है वो बताया जा रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। अब देखिए इसकी अगर कुछ प्रमुख बातों के अगर हम लोग जानेंगे यहाँ पे, तो सेबी से मंजूरी मिल चुकी है, अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल चुका है,
फरवरी में इन्होंने बैंकर का भी चयन कर लिया है, सलाहकार भी इन्होंने नियुक्त कर दिया है। 4 से 5 महीने में अपना डीआरएसपी दाखिल कर सकती है। मतलब अभी भी कुछ महीने लगेंगे, मतलब 4-5 महीने लग सकते हैं अभी भी डीआरएसपी दाखिल करने में। उसके बाद 3 से 4 महीने लगेंगे सेबी से मंजूरी मिलने में, फिर उसके बाद तो अभी भी लगभग ज़्यादा ही टाइम यहाँ पे लगने वाला है, बताया जा रहा है। ओएफएस रहेगा 4 से 5% हिस्सेदारी टोटल बेची जाएगी। लगभग 2.5 बिलियन के आसपास का वैल्यू रहेगा। 21,000 करोड़ से लेकर 24,000 साढ़े 24,000 करोड़ रुपए का यह जो है इसका इशू साइज हो सकता है। 5 लाख करोड़ के आसपास का इसका जो है बाजार मूल्य आंका जा रहा है, मार्केट कैप आंका जा रहा है। शेयर की कीमत लगभग 2000 से 2100 के आसपास रह सकती है। जो अभी असूचीबद्ध शेयर देखेंगे आप लोग अनलिस्टेड शेयर, तो इसके कई जगह पे ट्रेडिंग होती है अनलिस्टेड शेयर की, तो एनएससी के शेयर भी आपको मिल जाएंगे, इसीलिए उतने ज़्यादा शेयर होल्डर हैं। नहीं तो इतने ज़्यादा शेयर होल्डर होते नहीं है जो कंपनी मेन आईपीओ ला रही होती है, तो क्योंकि अनलिस्टेड शेयर है, बहुत सारे लोग खरीद के रखे हैं अनलिस्टेड में भी, ठीक है ना। इस तरीके से बताया जा रहा है कि 2026 के मध्य तक, मई जून के आसपास तक डीआरएसपी फाइल हो सकती है, और उसके बाद 2026 के अंत तक उसको जो है मंजूरी मिलने की संभावना है। और वहीं 2026 के अंत तक कह लीजिए या 27 के शुरुआत तक, मतलब कंपनी जो है दाखिल करेगी आईपीओ के लिए आरएसपी, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आया है, देख सकते हो। कैश सेगमेंट में भी और डेरिवेटिव सेगमेंट में भी अच्छी खासी पकड़ है, अच्छी खासी मोनोपोली एनएससी की देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है, ठीक है ना। देख लीजिएगा इस तरीके से। तो भाई अभी आने में टाइम लगेगा, जो भी लेटेस्ट कुछ अपडेट आएंगे, बयान आएंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब आप करके रख लीजिएगा, ठीक है ना।